आते हैं रस के जो दो प्रकार हैं आपके, हास्य रस और करुण रस। देखिए परिभाषा बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे है आपका हास नामक स्थायी भाव और यहाँ पे है आपका शोक नामक स्थायी भाव। बस परिभाषा से विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से जब हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो हास रस होता है। वही विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से शोक की निष्पत्ति होगी तो वो करुण रस होगा। बस उसमें ये तीनों भाव निहित होने चाहिए, विभाव भी होना चाहिए, अनुभाव भी और संचारी भाव। क्योंकि देखो विभाव आपको हमने बताया वो और अनुभव भी हमने आपको बताया, संचारी भाव भी हमने आपको बताया। जब तक ये तीनों चीजें उसमें नहीं होंगी तब तक वो रस बनेगा ही नहीं। इन चारों जो अंग हैं रस के, इन्हीं से तो रस बन रहा है। अब ये चारों ही नहीं होंगे तो फिर वो रस बनेगा ही नहीं। उदाहरण देखिए, हास्य भाजय देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवन महा हिमालय के उछाल में। अब यहाँ पे देखिए स्थायी भाव हास्य है, हास्य नॉर्मल सी बात है। विभाव क्या है? महादेव की वेशभूषा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हास्य देख भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, यहाँ पे जो महादेव जब विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी वेशभूषा जो है, गले में नाग है और जो उनकी वो लपेटे हुए हैं और जो नीचे बाघ की छाल पहने हुए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी वेशभूषा देख के वहां की स्त्रियों को हंसी आ रही है। तो हास्य स्थायी भाव हो गया। विभाव क्या हो गया? जिसके कारण हो रहा है, महादेव की वेशभूषा के कारण हो रहा है। अनुभव क्या है? स्त्रियों का हंसना अनुभव है यहाँ पे। संचारी भाव हर्ष है और भय है। भय भी तो हो रहा है कि नाग पड़ा है, अरे भाई साहब। और हर्ष क्या है? ये कुछ समय के लिए है, जब वो वेशभूषा उनके दिमाग से निकल जाएगी तो वो हर्ष हृदय में दब जाएगा। फिर जब कोई वेशभूषा देखेंगे या कोई बातचीत होगी तो फिर से वो उजागर हो जाएगा। ऐसे ही करुण रस को आप समझिए, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक स्थायी भाव होता है तो करुण रस होता है। इसका उदाहरण क्या? मणि खोए भुजंग सी जननी पंसा पटक रही थी शीश, आज अंधी आग बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। स्थायी भाव क्या है? शोक है। मणि खोए भुजंग सी जननी पंसा पटक रही थी शीश। अब मणि जहाँ पे खोने की बात आ गई है वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि शोक होगा। अब विभाव क्या है? श्रवण कुमार की मृत्यु। यहाँ पे इस उदाहरण में जो है, जब श्रवण कुमार के तीर लग जाता है, दशरथ जी उनको तीर मार देते हैं, उस दृश्य का वर्णन है। तो विभाव क्या है? श्रवण कुमार की मृत्यु। दूसरा होगा दशरथ की उपस्थिति, जिसके कारण हो रहा है ना। तो दो लोग हैं, तो श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, दूसरा दशरथ भी तो वहां पे उपस्थित थे। अनुभव क्या है? सिर पटकना और रोना, ये आपका अनुभव है। जो आपको चीजें दिख रही हैं, बाहरी चेष्टाएं हैं, यहाँ पे सिर पटकना रोना दिख रहा है, यहाँ पे हर्ष और भय दिख रहा है। संचारी भाव आपका क्या है? दुख स्मृति है। 4 साल बाद लड़के का जो दुख है, श्रवण कुमार की मृत्यु का दुख है, वो क्या हो जाएगा? वो दब जाएगा, दूसरा कोई दुख आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रस। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आगे हम ऐसे ही आपको हिंदी व्याकरण पे जो भी है, रस छंद अलंकार, ये सब पे चर्चा करेंगे। और फिर जो होगा आपका, जो हिंदी फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो भी है 10th का वो हम करेंगे। यूपी बोर्ड में जो भी सिलेबस है वो हिंदी का हम कवर कर लेंगे फरवरी के लास्ट तक। ठीक है, ऐसे ही हंसते गाते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेपरों को अच्छा करिए। और दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, भक्ति क्लासेस आपके साथ है। इसी के साथ मैं सुधांशु शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।